बेटा हम लोग का कंटिन्यूटी ख़त्म हो गया है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, सो सिंपल तरीके से पढ़ते हैं इसको। मान लो सपोज कोई एक बेटा फंक्शन है, सपोज एफ इज़ ए रियल फंक्शन एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, है ना। सो मान लेता हूँ कि ये कोई आपका सी कोई एफ फंक्शन है ना। उसका फंक्शन का अगर आप कुछ ऐसे मान लो इस तरीके से ना, है ना। सपोज एफ इज़ ए रियल फंक्शन एंड सी इज़ ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो मान लो सी कहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ एक्स इक्वल टू सी मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इन इट्स डोमेन। देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ, बेटा डिफरेंशियलिटी मतलब होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना। कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं, अभी हम लोग उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, मतलब यहाँ पे, है ना। डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे अगर मैं स्लोप किसी को टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, उसका स्लोप जो होगा, है ना, वही डिफ्रेंशिएट करने से आएगा बेटा, है ना। इज डिफाइंड बाई एफ डैश सी। बेटा जैसे एफ एक्स था, एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स लिखते थे, वही एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना। यहाँ पे एफ डैश एक्स ही है, बट एक्स जगह क्या है, एक्स एग्जैक्टली सी पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे मैंने सी पुट कर दिया, इसलिए क्या लिखा हुआ है, एफ डैश सी लिखा हुआ है, क्लियर है। तो वहाँ पे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ऐसे डिफाइन होता है बेटा, ठीक है ना, लिमिट के टर्म्स में। अब बात आती है कि बेटा ये आता कैसे है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोगों ने सी पॉइंट डिफाइन कर दिया है ना, सी पॉइंट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसको दोबारा से बना लेता हूँ, क्लियर है। मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है ये सी प्लस एच है, क्या है, सी प्लस एच है। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं एक सीकेंट ड्रॉ करूँगा, ये सीकेंट आएगा, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ये सीकेंट आएगा, है ना। इस सीकेंट का अगर मैं स्लोप पूछूं तो आप क्या दोगे, ये दिस हाइट अपॉन दिस करोगे, यही स्लोप आएगा बेटा, है ना। अगर मैं बात करूं कि इसका स्लोप क्या आएगा, तो आप स्लोप यही लिखोगे ना, स्लोप लिखोगे। ये बेटा कितना आएगा, अच्छा ये सी है तो यहाँ कितना आएगा, एफ ऑफ सी आएगा यहाँ, है ना। और ये कितना होगा, ये सी प्लस एच आएगा ना, ये पॉइंट सी प्लस एच लिख दो इसको, है ना, थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना बेटा। ये फंक्शन कौन है, ये फंक्शन एफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटा छोटा लिख रहा है तो दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। इसको लिखो आप एफ ऑफ सी प्लस एच, क्लियर है। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो बेटा ये हाइट कितना आएगा, ये हाइट आएगा, अगर मैं ये हाइट की बात करूं, जो ये वाला हाइट है वो आएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आएगा सी प्लस एच माइनस सी, दैट इज एच, है ना। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँगा बेटा, तो स्लोप अगर मैं बात करूं तो ये स्लोप आएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी पॉन एच, यहाँ से आता है बेटा, क्लियर है। तो यही हमारा क्या आता है, ये मेरा जनरल एफ डैश एक्स आएगा ना। एक्चुअली यहाँ सी रख दिया है तो यहाँ पे एफ डैश सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ डैश सी आ जाएगा, क्लियर है। अब जैसे बेटा इसमें भी कुछ जैसे एल एच एल आर एच एल होता है ना लिमिट में, है ना, वैसे यहाँ पे भी होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर है। सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे डिफाइन होता है लिमिट के टर्म्स में, है ना। ग्राफ बना के भी आपको दिखा दिया, क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं एलएचडी और आरएचडी क्या होता है ना। सो नोट करिए इसको बेटा जल्दी से आप। बट अब हम लोग बात करेंगे एलएचडी और आरएचडी। जैसे वहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होता था, राइट हैंड लिमिट होता था, वैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, क्लियर है। सो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट में लिखते हैं एलएचडी, क्या लिखते हैं बेटा, एलएचडी होता है, ठीक है ना। और ये ऐसे डिफाइन होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है ना, जीरो माइनस फिक्स ही है ना, जीरो माइनस एंड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, बेटा सी पे एट सी की बात हो रही है, ठीक है ना, अपॉन एच, क्लियर है। ये हमारा एलएचडी होगा बेटा, है ना। अभी मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बट आप थोड़ा सा लिमिट से अगर आप रिलेट करेंगे तो आप आसानी से समझ आएंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा जनरल है ना, जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड वाला डेरिवेटिव निकालना तो कुछ नहीं, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को। अब बात करता हूँ मैं आरएचडी, है ना बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आरएचडी जो आएगा आपका वो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, बेटा ये याद करके रखना है आपको, एफ ऑफ सी, ये सेम आएगा बिल्कुल, है ना, एफ ऑफ सी अपॉन एच, क्लियर बेटा। होता है क्या, देखो रियलिटी में कि मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना, ये कर्व है ना। यहाँ पे मान लो ये एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा अगर आपका मान लो एच जीरो माइनस होगा, क्या होगा, एच अगर जीरो माइनस होगा
तो जैसा मैंने यहाँ पे सी प्लस एच लिखा था तो वो सी माइनस एच हो जाएगा। मतलब अगर आप एच टेंडिंग टू जीरो, अगर ये लिखा हुआ है बेटा सी प्लस एच की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका एच टेंडिंग टू जीरो माइनस हो जाएगा तो ये सी से छोटा आएगा, तो मतलब किधर पॉइंट लाई करेगा, ये इधर लाई करेगा, है ना। सी क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा अगर एच टेंडिंग टू जीरो माइनस होगा, क्लियर है। और सी अगर जीरो प्लस हो जाएगा तो किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर बेटा एच आपका जीरो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सी प्लस एच इधर आ जाएगा, क्लियर है, सी प्लस एच होगा, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की तो इसका आएगा एफ ऑफ क्या आएगा बेटा, सी, बेटा इसको प्लस ही लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एच अगर जीरो माइनस होगा तो सी से छोटा आएगा, क्लियर है। तो ये आएगा एफ ऑफ सी प्लस एच ही आएगा, और हमें पता है ये सी माइनस एच लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना आप। और ये लिखा हुआ है एफ ऑफ सी, है ना, और ये लिखा हुआ है क्या, एफ ऑफ, ये भी सी प्लस एच लिखा हुआ है, लेकिन ये रियलिटी में सी प्लस एच है, लेकिन ये सी माइनस एच है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एच है वो जीरो माइनस है और यहाँ पे एच क्या है, जीरो प्लस है, क्लियर है, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूँ एक में, अगर यहाँ पे एक सीकेंड ये वाला ड्रॉ करता हूँ और ये वाला सीकेंड ड्रॉ करता हूँ तो इसका स्लोप बेटा ये आएगा। ये बेसिकली इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, डिफरेंशियबिलिटी के। तो ये वाला जो सीकेंड होगा ये आपका एलएचडी होगा, क्या होगा, एलएचडी होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये वाला जो होगा वो आरएचडी होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ दिस अपॉन दिस होगा बेटा, तो दिस कितना है, ये आप आएगा, है ना। अगर इसकी बात करूँ तो एफ ऑफ सी बेटा, है ना, माइनस ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच आएगा, है ना, नेगेटिव दे रहा है ये, क्लियर है। अपॉन करोगे तो नीचे माइनस आएगा बेटा, है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं एलएचडी की बात करूँ तो सिंपली क्या आएगा, लिमिट टेंडिंग टू, ऐसे जीरो माइनस लिखो आप, ठीक है ना, क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच, ये बेटा हाइट आएगा ये वाला, है ना, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर होगा ना। अपॉन क्या आएगा, सी माइनस सी प्लस एच आएगा, इसमें सी सेपरेट करेंगे तो ये वाला आएगा बेटा, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हैं आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, है ना। बेटा देखो नीचे आएगा आपका माइनस एच, है ना, माइनस एच आएगा, माइनस अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एल एच डी आ जाएगा। अगर मैं आर एच डी की बात करूँ, अगर मैं आर एच डी की बात करूँ, है ना, तो आर एच डी यहाँ से आपका आ जाएगा क्या बेटा, आर एच डी क्या होगा, दिस अपॉन दिस, है ना। ये बेटा इधर से अप्रोच करेंगे तो ये स्लोप मिलेगा, इधर से अप्रोच करेंगे तो ये स्लोप मिलेगा। तो आर एच डी आपका आएगा क्या, लिमिट, इसमें बेटा एच टेंडिंग टू जीरो प्लस आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी आएगा, क्लियर है। अपॉन अगर मुझे ये निकालना है तो सी प्लस एच माइनस सी करना पड़ेगा, सी प्लस एच माइनस सी करना पड़ेगा। तो ये जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना, माइनस ऑफ सी, सॉरी माइनस क्या हो रहा है, एफ ऑफ सी, है ना, अपॉन एच। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है ना, कि एलएचडी और आरएचडी कैसे ग्राफ से देखते हैं बेसिकली। और जब ये बेटा ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब इन दोनों सीक्वेंट का, अगर मैं ये बेटा एच बहुत पास में है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड सीकेंड और राइट हैंड सीकेंड का जो अगर स्लोप अगर इक्वल होगा, जब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिबल है, अगर मैं लिखूं बेटा इसको ऐसे करके, इफ एफ ऑफ एक्स इज, if f of x is differentiable at x equal to c, then बेटा जो LHD है वो किसके इक्वल होना चाहिए, RHD के इक्वल होना चाहिए। ये एक सिंपल सा कंडीशन है बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे आप। डिफरेंशिबल होने के लिए बस अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिबल है, इट मीन्स कि उसका उस पॉइंट पे LHD और RHD क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, फाइनाइट आना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर है। मतलब फाइनाइट आएगा तो एग्जिस्ट करेगा करेगा ना बेटा, और इक्वल होना चाहिए। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना बेटा। सो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे, है ना। सो इसको अभी तक जल्दी से आप जो भी अभी मैं लिखा हूँ जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जल्दी से, एकदम जल्दी से बेटा। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना, और उसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि ये क्यों सही होना चाहिए, है ना। अच्छा बेटा ये लिख लीजिएगा, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होना चाहिए और ये फाइनाइट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो आएगा एल एच डी वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए ना, तभी हमारा वहाँ पे
डिफरेंशियल फंक्शन होगा। क्लियर है? ये लिखा हुआ है इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशियल एट ए पॉइंट सी पॉइंट की बात हो रही है। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशियल एट ए पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो इनडायरेक्टली वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, 100% कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल है तो बेटा वो वहाँ पे कंटिन्यूअस 100% होता है, क्योंकि विदाउट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? विदाउट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, फंक्शन डिफरेंशियल हो ही नहीं सकता है। बेटा डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? बेसिकली किसी पॉइंट पे अगर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो वो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल होता है। क्लियर है? अगर किसी पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल होता है। अगर फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस ही नहीं है, मतलब वहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ है, तो आप टेंजेंट किस पे ड्रॉ करोगे? टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफरेंशियल होने के लिए किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है ना? तो मेरा ये पॉइंट जो है एकदम सही हो जाता है। इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशियल एट ए पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? जैसे मान लो बेटा आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको दिख गया कि उस पॉइंट पे फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका फंक्शन क्या होगा? वहाँ पे डिफरेंशियल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा ये पॉइंट? ठीक है ना? इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, और जो भी मैंने जितनी बातें बोली हैं आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, है ना? वैसे लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है बेटा? सो जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। बेटा अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना? बाकी थ्योरी का मैंने आपको बता दिया, बोर्ड के लिए काफ़ी है, जे मेंस के लिए भी काफ़ी है ना? इतना ही होता है, और इतने से मतलब इतना होता क्या है, इतने से आप काम चला सकते हो ना? होता तो बहुत कुछ है। ठीक है ना? सो मैं इसको चेक करूँगा। एक मैंने आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा हुआ है, दैट इज मॉड एक्स। चेक डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन मॉड एक्स है वो एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल है कि नहीं है। ठीक है ना? सो सबसे पहले हम बात करते हैं तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एल एस डी एंड आर एस डी निकालना पड़ेगा, और उसको दिखना पड़ेगा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वल और फाइनाइट आना चाहिए। क्लियर है? तो एल एस डी बेटा हम कैसे लिखते थे? एल एस डी जो मेरा आता था, एल एस डी मेरा आता था, सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो आता था मेरा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, है ना, अपॉन एच आता था, है ना? और जो मेरा आर सी डी होता था बेटा वो क्या आता था मेरा? लिमिट एज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। क्लियर बेटा? यहाँ पर अगर मैं सी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ, अगर बेटा मैं यहाँ पे सी की बात करूँ तो हमारा सी यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे सी 0 है, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू सी लेते थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 0 है। सो इसको आप ऐसे लिखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस, बेटा सी 0 कर देंगे क्या आएगा? एफ ऑफ एच आएगा, माइनस एफ ऑफ 0 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एच ही आएगा बेटा, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब बेटा मैं दूसरे पेज पे मूव कर जाता हूँ। ठीक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो मैं आपको बेटा एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, है ना? एफ ऑफ 0 मुझे पता है, एफ ऑफ 0 जो होगा कितना आएगा? मॉडल्स ऑफ 0 दैट इज 0 आएगा। अगर मैं एफ ऑफ एच की बात करूँ तो मेरा क्या आएगा? मॉडल्स ऑफ एच आएगा। क्लियर है? तो बेटा मैं इसमें लिख देता हूँ, जो मेरा एल एस डी आएगा, है ना, वो आएगा क्या? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, बेटा एफ ऑफ एच कितना आएगा? एफ ऑफ एच मॉडल्स एच आएगा, यहाँ लिख दो, और एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 0 आएगा अपॉन एच। क्लियर है बेटा? और अगर मैं आर एच डी की बात करूँ कितना आ जाएगा बेटा मेरा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, अगेन इसमें भी एफ ऑफ एच है तो ये मॉडल्स एच हो जाएगा। क्लियर है? माइनस 0 अपॉन एच। थोड़ा सा और मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ दोनों को, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस मॉडल्स एच अपॉन एच आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा लिमिट, सॉरी ये एच है बेटा, है ना, एक्स लिख जाता है, आदत पड़ गया, एच टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पे भी मॉडल्स एच होगा बेटा अपॉन एच। क्लियर बेटा? एक चीज़ बेटा देखो, एल एस डी में जो एच है वो 0 माइनस है, इसका मतलब है जो एच है वो निगेटिव है। एच क्या है? वो निगेटिव है। अगर आपका एच निगेटिव है
इट मीन्स जो मॉडुलस है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। क्यों? क्योंकि अगर एच अंदर निगेटिव है तो माइनस साइन लगा के बेटा ओपन करना पड़ेगा, मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो यहाँ लिखोगे माइनस एच, है ना, क्या आएगा माइनस एच अपॉन एच। तो यहाँ से बेटा कितना आएगा, यहाँ से -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर इसमें बेटा आर एच डी में जो एच है वो एच जीरो प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये मॉडुलस एच एज इट इज खुल जाएगा, राइट। सो इसको हो जाएगा लिमिट, है ना, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, है ना, एच अपॉन एच, तो ये जाएगा 1। तो आप देखोगे इस केस में मॉडुलस एक्स इक्वल टू जीरो पे जो उसका एल एच डी है वो आर एच डी के इक्वल नहीं है, क्योंकि एल एच डी जो आ रहा है वो -1 आ रहा है एंड आर एच डी जो है वो आपका +1 आ रहा है। तो इसका मतलब है बेटा एल एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन आपका। क्लियर है? तो बेटा ऐसे हम चेक करते हैं, ठीक है ना, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। चलिए और मैं कुछ क्वेश्चन करके देता हूँ आपको, है ना, आप समझिएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, है ना। सिंपल था, एकदम सिंपल था, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया और जो क्वेश्चन भी मैंने बहुत सिंपल लिया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बेटा अब हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन, है ना। इसको करने से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको करने से आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे बेसिकली करना है इसको, ठीक है ना। सो चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, बेटा एफ एक्स जो है वो जी आई एफ ऑफ एक्स दिया है एट एक्स इक्वल टू 1। बेसिकली मुझे चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पे जो जी आई एफ है वो आपका डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा, ये मुझे चेक करना है, ठीक है ना। सो हम लोग एल एच डी निकालेंगे, एल एच डी और आर एच डी निकालेंगे, है ना। अगर इक्वल आ जाएगा, फाइनाइट इक्वल आ जाएगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशियल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो मेरा नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। सो लिखते हैं बेटा, जो हमारा एल एच डी आएगा वो हमारा सिंपल क्या होता है बेटा, रट लो आप, है ना। मैंने आपको ग्राफ से दिखा भी दिया है कि कैसे ये आता है बेसिकली, है ना। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, है ना बेटा। और जो हमारा आर एच डी आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। दोनों सेम ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, एच जीरो माइनस होता है तो ये सी माइनस एच समथिंग होता है ना, इधर अपॉन एच। क्लियर है? अगर आप देखो क्लियरली, हमने यहाँ पे जब जनरल डेरिवेशन तो एक्स इक्वल टू सी माना था, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1, है ना। सो इसका मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। क्लियर है? क्लियर है तक बेटा? और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, है ना, 1 प्लस एच, ठीक है बेटा, एंड माइनस एफ ऑफ 1। क्लियर है? अपॉन क्या जाएगा आपका, एच आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूँ इसके लिमिट की, है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए आप। मैं नीचे थोड़ा सा खिसका लेता हूँ उसको, ठीक है। तो अगर मैं एल की बात करूँ, है ना, नहीं सॉरी, अब पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस एच निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस एच एंड एफ ऑफ 1, ठीक है ना। तो मैं पहले एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करता हूँ, तो एफ ऑफ 1 आएगा जी एफ ऑफ 1, बट एग्जैक्ट 1 पे 1 वैल्यू आएगा, है ना। एफ ऑफ 1 प्लस अगर एच की बात करूँ तो आएगा जी एफ ऑफ 1 प्लस एच। क्लियर है? सो मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे करके, एल एच डी इक्वल टू आ जाएगा लिमिट, है ना, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस। क्लियर है बेटा? और ये आ जाएगा हमारा क्या, ये हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ 1 प्लस एच था ना बेटा, माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, है ना। एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना है, 1 प्लस एच, है ना, माइनस 1 अपॉन एच। क्लियर है? और लिमिट तो लगा ही होगा बेटा, है ना, 0 माइनस। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। सो आपका यहाँ से क्या आएगा बेटा, इसको आप आर एच डी को लिख लो, आर एच डी यहाँ से आ जाएगा आपका लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 प्लस, ये भी आ जाएगा बेटा यहाँ पे एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस जे एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है सभी को यहाँ तक एकदम बेटा? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा वो है ट्विस्ट, है ना। अच्छा ये बताइए, अगर मैं एल की बात करूँ तो ये एच क्या है, 0 माइनस है। अगर एच 0 माइनस है तो इसका मतलब है कि जो ये पूरी वैल्यू होगी 1 प्लस एच वो लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि एच बेटा नेगेटिव है तो 1 में से घट के कुछ 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 प्लस एच 1 से छोटा है तो 1 से छोटे का बेटा जो GIF आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा ना, 0 आएगा ना। क्लियर है ना आपका? क्लियर है बेटा? सो इसका मतलब है ये आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एच, है ना बेटा। इसको ऐसे लिखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 अपॉन एच, है ना बेटा। आपको पता हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन 0 माइनस पुट कर दो बेटा। 1 अपॉन 0 माइनस बेटा होता है माइनस इन्फिनिटी, आपने पढ़ा होगा। 1 अपॉन 0 माइनस जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन जो 0 प्लस होता है वो आपका प्लस इन्फिनिटी होता है बेटा। इक्वल नहीं लगाते हैं, टेंडिंग टू लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये मेरा जो आएगा ये क्या आएगा, ये माइनस पहले से था और ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है बेटा? तो जो आपका LSD आएगा यहाँ पे वो आपका इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी। बेटा इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, अगेन टेंडिंग टू है मेरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमें नहीं पता था कि क्या आएगा, इसलिए मैंने टेंडिंग टू, बट यहाँ पे आप टेंडिंग टू लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? LSD जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा क्लियर है बेटा? जो हमारा LSD आएगा वो क्या आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा। टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर बेटा आपका एच जो है 0 प्लस है, एच अगर आपका 0 प्लस है, अगर ये लिखा 1 प्लस एच और एच आपका 0 प्लस है, मतलब एच जो है वो 0 से बड़ा है, तो 1 प्लस समथिंग क्या देगा, ग्रेटर देन 1 देगा, 1 से बड़ा आएगा। और 1 से अगर बड़ा आएगा तो मैं अगर इसका GIF लूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा बेटा। तो इसका मतलब है ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एच, सॉरी ये एच नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना यहाँ पे बेटा, माइनस 1, तो जाएगा 0 अपॉन एच, ये कितना जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा RSD कितना आ गया, आपका जो LSD है वो बेटा इन्फिनिटी आ रहा है, एंड जो आपका RSD है, LSD इन्फिनिटी, RSD जो है वो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये इक्वल नहीं है। तो आपका फंक्शन जो GIF ऑफ x है वो x इक्वल टू 1 पे आपका डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये समझ में आया? क्लियर है तक? आप बेटा डायरेक्ट भी देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? आपको पता है कि GIF ऑफ x होता है वो इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर आपने ये पता कर लिया कि वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वहाँ पे फंक्शन है ही नहीं, तो फंक्शन डिफरेंशियल तो होगा ही नहीं। क्लियर? आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना बेटा, ठीक है ना। सो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके बेटा बता दिए अच्छे से, है ना, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, RSD LSD में कैसे निकालता हूँ। क्लियर है? सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। आगे डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमम लोगों को पता है डिफरेंशिएशन के बारे में, तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होगी बेटा वो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी मैं आपको बस प्रैक्टिस कराऊंगा, होमवर्क कराऊंगा, ठीक है ना। उस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो और बहुत ज़्यादा थ्योरी बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ मैं बताऊँगा, नो डाउट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे मैं बताऊँगा, क्योंकि समय क्यों वेस्ट करेंगे बेटा फालतू, है ना, फालतू का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।